आंदोलन। जैसा कि हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं में फूट डालने के लिए प्रयास किया था। कालांतर में उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने के लिए उन्होंने जो है 1909 के एक्ट के द्वारा और कालांतर 1919 के एक्ट के द्वारा उन्होंने मुसलमानों को विशेष चुनाव में प्रावधान और सीटें रिजर्व करने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया था और इस प्रकार उन्होंने मुसलमानों को अपने पक्ष में लेने का प्रयास किया था। लेकिन जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो मुसलमान जो भारत में ब्रिटिश सरकार के जो है पक्षधर थे उनके सामने धर्म संकट उत्पन्न हो गया। टर्की के खलीफा जो उनका धर्म का सर्वोच्च होता है वह इस युद्ध में इंग्लैंड के खिलाफ वाले गुट में था, इसलिए अब वो इंग्लैंड का पक्ष ले युद्ध में तो वह अप्रत्यक्ष तौर के खलीफा के विरोध में जाता था। इसलिए उस समय युद्ध में भारतीय मुसलमानों का पक्ष प्राप्त करने के लिए और समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने आश्वस्त किया कि यदि युद्ध के बाद में टर्की पराजित राष्ट्र की श्रेणी में ही आएगा तो टर्की का अंग भंग नहीं किया जाएगा और खलीफा का सम्मान बनाए रखा जाएगा। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, टर्की के साथ सेब्रे की संधि हुई तो उस समय उन्होंने जो है टर्की के जो है अंग भंग कर दिया और मित्र राष्ट्रों ने इसके कई क्षेत्र आपस में बांट लिए थे। इस प्रकार भारतीय मुसलमान भी उनसे खफा हो गए थे और गांधी जी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उन्होंने जो है भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए अपने प्रस्तावित असहयोग आंदोलन को उन्होंने शुरू करने की घोषणा की थी और इस क्रम में उन्होंने 3 मांगे रखी थी। उन मांगों के अंदर सितंबर जो 1920 में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा पंजाब के साथ की गई भूल सुधारा जाए, खिलाफत के साथ की गई भूल सुधारी जाए और 1 वर्ष में पूर्ण स्वराज प्रदान किया जाए। और इस प्रकार असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। कालांतर में टर्की के अंदर मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में वहाँ पर विद्रोह हो गया और खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया और टर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया और उसने मित्र राष्ट्रों के साथ एक नई संधि कर ली थी। इसलिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन का स्वतः अंत हो गया था। आंदोलन के कार्यक्रम में कुछ निषेधात्मक कार्यक्रम थे जिनमें सरकारी मशीनरी को ठप करने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियां, सरकारी स्कूलों का त्याग करना, अदालतों का बहिष्कार करना, इस प्रकार के उन्होंने कार्यक्रम अपनाए थे। और साथ में रचनात्मक कार्यक्रम में स्वदेशी, स्वराज, स्व शिक्षा पर बल दिया था। सामाजिक कुरीतियां और आर्थिक दूर करने और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। धीरे धीरे आंदोलन अपनी प्रगति करता रहा। महात्मा गांधी सहित देश के कई नेताओं ने देश भर का दौरा किया और इस आंदोलन को सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ था और धीरे धीरे इस आंदोलन के प्रभाव से सरकार भी घबरा गई थी और 1921 तक उन्होंने जो आंदोलन शुरू हुआ था, कालांतर में उन्होंने महात्मा गांधी सहित अनेक जो राष्ट्रीय नेता थे उन राष्ट्रीय नेताओं को उन्होंने बंदी बना लिया था। गांधी जी को छोड़कर अन्य नेता बंदी बना लिए गए। तब गांधी जी ने जो है उस समय इस असहयोग आंदोलन का समय नेतृत्व ग्रहण किया और उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार यह अपने दमन चक्र प्रारंभ रखेगी तो उन्हें मजबूर होकर गुजरात के बारडोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा। कालांतर में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी नामक स्थान पर टूट भीड़ पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिससे उग्र होकर जनता ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इससे थानेदार सहित 6 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस आंदोलन को हिंसात्मक रूप में जाते देख महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया।